जब माँ अपने बच्चे को गर्भ में लाती है, जानते हो, जी जी जी। एक बिच्छू जब अगर डंक मारे तो एक बिच्छू का विष हर एक पे सहन न होता है। आपका उद्देश्य क्या था, आपका जो ये कठोर तपस्या करने का? उद्देश्य हर एक का अपना अलग अलग एक उद्देश्य होता है, भाई किसको क्या चाहिए, ठीक है, वो अपने हिसाब से मतलब अपना कल्याण, जन कल्याण। जी जी जी। और तपस्या का उद्देश्य क्या होता है? तपस्या इसीलिए की ऋषि मुनियों का देश माना जाता है कि लोग भी कहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, ये पढ़ाई भी जाता है, सिखाया भी जाता है कि देखिए एक ऋषि मुनियों की वजह से धरती टिकी हुई है। दृष्टि ही ऋषि मुनियों के परमात्मा की बनाई हुई है। सभी जगह ऋषि मुनि महात्मा किसी सूक्ष्म रूप में, कोई शरीर में तपस्या कर रहे हैं। गृहस्थी जो हैं, ग्रस्त हुए हैं, वो भी सभी तपस्या कर रहे हैं। कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, कोई किसी प्रकार से किसी प्रकार, सभी तपस्या ही कर रहे हैं। कोई मतलब ना है कि महात्मा ही तपस्या कर रहा है, वही अपना सारा थाम रखा है। तभी महात्मा महात्मा होना चाहिए, फिर और कोई होना ही नहीं चाहिए। सभी का योगदान है, किसी का थोड़ा, किसी का ज़्यादा, ठीक है। हमारा कर्म, हमको इसीलिए परमात्मा ने बनाया है कि भाई तपस्या करो। तो ये हमारा कर्म है, तुम्हारा, तुमको बना रखा है गृहस्थी में। अपना बच्चों का अच्छा भरण पोषण करो, अच्छा केयर करो, समाज में अच्छा समाज का सुधार करो, आपका अपना काम है। तो इसमें हमारा जो कर्म है हम वही कर्म कर रहे हैं। 108 दिनों से आप मौन व्रत पर थे, तपस्या कर रहे थे। 108 दिनों से आप मौन व्रत पर थे, क्या कुछ कठिनाई आई होगी? देखिए 108 दिन से कठिनाई तो जब माँ अपने बच्चे को गर्भ में लाती है, जानते हो, जी जी जी। एक बिच्छू जब अगर डंक मारे तो एक बिच्छू का विष हर एक पे सहन न होता है। जी जी जी। डॉक्टर के पास भी जाता है, बेहोश भी हो जाता है। और जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो 30,000 बिच्छू जितना जहर चढ़ जाता है। जी जी। लेकिन उस बाद में जब वो बच्चे का प्रसव हो जाता है, जन्म हो जाता है, तब उस दुख को बता सकती है भाई कितना दुख था। जी जी। क्योंकि जब वो दुख था, वो सुख देख के, जो उस भविष्य के लिए को देख के, वो सारा पीछे का दुख सब हो जाता है। हर एक चीज़ में दुख होता है, दुख न होता है, कठिनाई होती है। कठिनाई किस लिए होती है? क्योंकि आप उतना कठोर बनो, परिश्रमवान बनो, इसलिए कठिनाई होती है, कोई दुख न होता है। बबैल गांव के जमुना मंदिर यानी सनोली गांव के पास है जो जमुना मंदिर से। देखिए हमारे साथ जिला परिषद से जो पार्षद है जितेंद्र हमारे साथ है। जी क्या कहेंगे, कैसा लगा? देखिए ये बहुत बढ़िया एक जनता को मैसेज है कि आप लोग समाज में सेवा करें, और समाज को उठाने के लिए हमेशा ऋषि महर्षि आगे आए हैं, और हमारा देश ऋषि महर्षियों की भूमि रहा है। जी जी। तो इन्हीं का ही आशीर्वाद है हमारे, तो हमारा देश तरक्की कर रहा है। तो हम आशा करता हूँ। कैसा लगा? देखिए हजारों की संख्या में भक्तजन आ रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, आसपास के गांव का या तमाम लोगों का यहाँ पर सहयोग है। देखिए बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोग जो गाँव गाँव से आए हुए हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धर्मेंद्र जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतना बढ़िया भंडारा किया, और गांव के आसपास के सभी गाँव में न्योता दिया। जी अंकल जी क्या कहेंगे? देखिए आज तमाम गांव के लोग पहुंच रहे हैं, बबैल गांव के ही नहीं। जो बाबा जी 108 दिन की मौन तपस्या पर थे, वो हमारे समाज की खुशहाली, समृद्धि और भाई रोग मुक्त हो, इसके लिए व्रत रखा था। उसके तपस्या पूरी संपूर्ण होने के उपलक्ष्य में हमने इस भंडारे का आयोजन किया है। भाई सभी भगत आएं और बाबा जी का आशीर्वाद लें और प्रसाद लेके जाएं। अंकल जी अगर बात की जाए, बबैल गांव है, बड़ा गांव है, राजनीतिक गांव है पानीपत का। अगर बात की जाए, देखिए अपने गांव के अंदर भी शिव मंदिर है, और जमुना मंदिर भी, ये भी गांव बबैल का शिव मंदिर है। वहां पर बाबा जो तपस्या कर रहा है, धूना तपस्या, जो अग्नि पर मौन व्रत रखा था, क्या कहेंगे? देखिए एक ही गाँव के दो मंदिर है, जो एक तो हमारे गाँव का सौभाग्य है। हमारे गाँव में 2 साधु तपस्या कर रहे हैं, और आप लोगों का भी सौभाग्य है। जो क्रम ये देख रहे हो आप, ये पब्लिक आ जा रही है, भोजन ले रहे हैं, ये बढ़िया चीज है। समाज की एकता, समृद्धि और अखंडता के लिए, भाईचारे के मिलान के लिए भंडारे। कैसा सहयोग मिला आपको आसपास के गाँव का? हमारे को बहुत सहयोग मिला। आप देख रहे हो, उधर दिखाओ एक बार, पब्लिक आप देखो कैसा सहयोग मिल रहा है। हमारे को हर आदमी ने सहयोग किया है। बाबा जी जो आज तपस्या संपूर्ण हो गई है, आज का भंडारा रखा है, और भगत जनों ने हमारे को सबने सपोर्ट किया। या सरपंचनी आ गई, देख लो।
25 किलोमीटर से आई है, यहाँ चलकर और अपने साथ 50 लेडीज और लेकर आई है। ये उत्तराखंड से भी बाबा आए हैं, संत महासंत आए हैं। हाँ, सभी जगह से हम बाबा जियों ने अपने जो इनकी मंडली होती है बाबा जियों की, सभी को नुक्ता दिया और सभी हाजिर हुए हैं। वो अच्छा हुआ, वो मन ज्यादा होंगे, वो अच्छा हुआ सब काम बढ़िया। आज एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। हाँ, भंडारे का चल रहा खूब जोर से, कोई दिक्कत नहीं है, किलो का क्या चीज मोल नहीं, कोई तकलीफ नहीं। हाँ जी, क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए आज विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, तमाम गांव के लोगों के द्वारा या आसपास के गांव का कैसा सहयोग आपको मिला? बहुत बढ़िया सहयोग मिला। 29 जनवरी से बाबा जी मौन व्रत पे थे 108 दिन के, और चंडी यज्ञ भी होया करता डेली 10-12 घंटे यज्ञ चलिया करता, और आज 12 मई को ये संपन्न होया है। और इसीलिए बहुत बढ़िया सहयोग है, गांव का भी, गुआंढ का भी, भाईचारे का, सबका बहुत बढ़िया सहयोग है। और बढ़ चढ़ कर गांव से लेडीज भी आ रही हैं, बाहर से साधु संत भी आ रहे हैं। तो ये तो फिर वही बात आ गई जो पहले बताया करते भाई अपने नगरी के हम तो भाग मानना है भाई, हमारी नगरी में इतने बढ़िया बढ़िया साधु मिल रहे और मंदिर इतने बढ़िया बढ़िया, गाँव का कति धर्म के काम पे पूरा बढ़ चढ़ कर रुझान है हर चीज में, कोई मंदिर में नहीं, किसी भी चीज में। महंतरा केशगिरी महाराज 108 दिन की तपस्या पे थे। आज उनने 108 दिन हो गए थे और उन्होंने तपस्या की है समाज की सुख शांति के लिए और देश की सुख शांति, राष्ट्र की सुख शांति के लिए। उन्होंने 108 दिन की है ना मौन व्रत था उनका, आज उसके उपलक्ष्य में भंडारा है।